आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हर्निएशन सिंड्रोम। सबसे पहले हर्निएशन सिंड्रोम में हमारे पास क्या है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, सिंगुलेट हर्निएशन। सिंगुलेट जिसे सब फेल्साइन भी कहते हैं, ये ऐसा ब्रेन का हिस्सा है जो किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, ये आपकी दो चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। ये सिंगुलेट ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो किस में इन्वॉल्व होता है, आपका नंबर 1, ये ब्रेन पार्ट किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, आपके इमोशंस और मेमोरी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। ये अब देखें इसकी हर्निएशन कैसे होती है। जो फ्लेक्स सेरिब्री होता है इसके नीचे होता है, यहाँ से इसकी हर्निएशन हो जाती है। हर्निएशन किसके अंडर होती है, हर्निएशन जो फ्लेक्स सेरिब्री है उसके नीचे होती है, हर्निएशन अंडर द फ्लेक्स सेरिब्री। अब आपको पता होना चाहिए जो फ्लेक्स सेरिब्री है ये क्या होता है। ये ऐसा फ्लेक्स सेरिब्री बेसिकली क्या होता है, ये डूरा मैटर की फोल्ड होती है जो दो सेरिबल हेमिस्फेयर्स को सेपरेट करती है। फोल्ड ऑफ डूरा मैटर विच सेपरेट दैट सेरिबल हेमिस्फीयर। आपको पता ना सेरिबल की दो हेमिस्फीयर्स होती हैं, जिसकी वजह से आपका एंटीरियर सेरिबल आर्टरी वो कंप्रेस हो जाती है इसकी हर्निएशन होने की वजह से, सिंगुलेट। और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी किस चीज़ को सप्लाई कर रही होती है, आपकी फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को सप्लाई कर रही होती है। और एंटीरियर सेरिबल आर्टरी कंप्रेस होने की वजह से आपकी लोअर लिम्ब की वगैरह की वीकनेस वगैरह भी आती है। अब देखिए इसमें लिखा सिंगुलेट हर्निएशन होती है आपके अंडर फ्लेक्स सेरिब्री। सिंगुलेट हर्निएट कहाँ पे होता है, ये फ्लेक्स सेरिब्री के नीचे पड़ा होता है। और ये बेसिकली फ्लेक्स सेरिब्री की आपकी डूरा मैटर की फोल्ड है जो दो सेरिबल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करती है, और इसकी वजह से इंटीरियर सेरिबल आर्टरी क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। दूसरा हमारे पास है सेंट्रल डाउनवर्ड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। देखें यहाँ पे लिखा हुआ डाउनवर्ड, नीचे। इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखें ये जो ब्रेन के टिश्यूज़ है उनकी हर्निएशन होती है, डाउनवर्ड हर्निएशन हो रही होती है। जो आपके ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उनकी डाउनवर्ड स्क्वीज्ड हर्निएशन हो रही है, यानी ब्रेन टिश्यू है वो डाउनवर्ड स्क्वीज्ड हो रहे होते हैं, स्क्वीज्ड थ्रू द टेंटोरियम सेरिब्री। अब देखें टेंटोरियम सेरिब्री क्या होता है। बेसिकली टेंटोरियम सेरिब्री ये दो चीज़ों को सेपरेट करती है। नंबर 1, एक ये सेपरेट कर रही होती है सेरिब्रम को सेपरेट कर रही होती है सेरिबेलम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसमें लिखा हुआ है, अब इसकी हर्निएशन होने की वजह से डाउनवर्ड ब्रेन टिश्यूज क्या होता है, कौन सी चीज़ें कंप्रेस होती हैं आपकी, आपका जो मिड ब्रेन है वो कंप्रेस हो जाता है। ब्रेन के टिश्यूज की डाउनवर्ड हर्निएशन होने की वजह से थ्रू टेंटोरियम सेरिबेली आपका मिड ब्रेन क्या होता है, वो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आप कहाँ पे प्रॉब्लम आती है मिड ब्रेन के फंक्शन में। जो मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, विजन होता है, हेयरिंग होता है, और आपका क्या होता है, मूवमेंट। अब दूसरी लिखा है उसने कॉर्डल डिस्प्लेसमेंट। देखें कॉर्डल डिस्प्लेसमेंट ब्रेन स्टेम, कॉर्डल का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। ये क्या है, बेसिकली आपकी पैरामीडियन बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। ये पैरामीडियन की ब्रांच है, पैरामीडियन ब्रांच ऑफ बेसल आर्टरी। और कॉर्डल का मतलब होता है लोअर एंड, लोअर पार्ट। बेसिकली जो ब्रेन स्टेम का होता है लोअर पार्ट, उसकी हर्निएशन हो जाती है। उसकी हर्निएशन किसके थ्रू होती है, आपकी पैरामीडियम ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी के थ्रू हर्निएशन होती है, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने की वजह से आपका डूरेट हेमरेज हो जाता है, और यूजुअली ये फटाल होता है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे कॉर्डल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम, जिसकी वजह से क्या होता है। अब वैसे बेसिकली मैंने आपको बता दिया कॉर्डल एंडोथियल, जो बेसिकली क्या होता है आपका लोअर पार्ट ऑफ क्या होता है ब्रेन स्टेम का, ये क्या कहता है, ये बेसिकली हर्निएट होता है थ्रू पैरामीडियम बेसिलर आर्टरी ब्रांच होती है, उसको हर्निएट, यहाँ से हर्निएट होकर इसको रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, डूरेट हेमरेज होगा, यूजुअली फटैल होता है। थर्ड हमारे पास क्या है, अंकल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। देखें अंकल को क्या हम देखें, जो आपका मीडियल लोब टेम्पोरल लोब है उसको अंकल कहते हैं, उसको अंकल भी बोलते हैं। अब लिखा हुआ है जो मीडियल टेम्पोरल लोब है उसकी ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन कैसे होती है। जो मीडियल टेम्पोरल लोब है उसकी हर्निएशन होती है थ्रू टेंटोरियम सेरिबेली। उसकी हर्निएशन किसके थ्रू हो रही है, टेंटोरियम सेरिबेली। और टेंटोरियम सेरिबेली किस चीज़ों को सेपरेट कर रहा होता है, दो चीज़ों का। नंबर 1, यह आपके सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों को सेपरेट करता है। टेंटोरियम सेरिबेली सेरिब्रम और सेरिबेली को सेपरेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हर्निएशन होने की वजह से क्या होती है, आपकी जो क्रेनियल नर्व 3 होती है, जिसे ओक्यूमुलेटर नर्व बोलते हैं, क्रेनियल नर्व 3 वो कंप्रेस हो जाती है। और उसके कंप्रेस होने की वजह से कौन सी सिम्टम्स आती हैं, जब वो कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी इप्सीलेटरल आपके जो सेम साइड के पीपल हैं वो ब्लोन आउट हो जाते हैं, ब्लोन पीपल होते हैं। यानी सेम साइड के जो पीपल्स होते हैं वो पेशेंट ऐसे नज़र आता है जैसे आपको घूर रहा होता है उसी साइड के पीपल में।
सेम साइड का जो पीपल होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, इसे बोलते हैं ब्लोन पीपल्स। सेम साइड वाइडनिंग पीपल होती है। और कॉन्ट्रालेटरल कौन सी सिम्टम्स होती हैं आपकी? जो कॉन्ट्रालेटरल सिम्टम्स क्या आती हैं? कॉन्ट्रालेटरल जो दूसरी अपोजिट साइड का, वहाँ पे बॉडी का हेमीप्रेसिस हो जाता है, यानी पैरालिसिस हो जाता है। कॉन्ट्रालेटरल जो बॉडी यानी अपोजिट साइड की जो बॉडी होती है उसकी हेमीप्रेसिस हो जाती है। दो चीज़ें आती है, इप्सिलेटरल ब्लोन पीपल्स आती हैं, यानी सेम साइड के जो पीपल वाइड होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है आपका? अपोजिट साइड का क्या होता है आपका? बॉडी की वीकनेस आपको नज़र आ जाती है। ये आपका कहाँ पे होता है आपका? अगर अंकल ट्रांसटेंटोरिक हर्निएशन हो। अब देखें उसने लिखा हुआ अंकस, अंकस को हम मीडियल टेम्पोरल लोब भी कहते हैं। और इसकी अर्ली हर्निएशन में क्या होता है? अर्ली हर्निएशन मैंने आपको सेम बता दी है। अब दूसरी हर्निएशन हमारे पास अगर लेट स्टेज हर्निएशन हो, अगर लेट स्टेज हर्निएशन हो जिसमें क्या होता है? बेसिकली कॉमा होता है और कर्नोहान फिनोमिना होता है। कर्नोहान फिनोमिना, बेसिकली कर्नोहान फिनोमिना क्या होता है? ये अंकस लोब के जितने भी आपके सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसके अपोजिट होता है। बेसिकली ये क्या करती है आपके जो ये अंकल ट्रांसटेंटोरल हर्निएशन, ये अपोजिट साइड का जो कर्नोन नोच होती है उसको अपोजिट साइड यानी कॉन्ट्रालेटरल साइड को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से कंप्रेस होने की वजह से आपका जो कॉन्ट्रालेटरल है आप ब्लोन पीपल आएंगे, लेकिन इप्सिलेटरल आपकी सेम साइड की बॉडी वीकनेस आएगी। इस चीज़ों को समझना आपने, ठीक है। लाइन डिस्कस कर लेते हैं। उसने बोला अंकल ट्रांसटेंटोरल हर्निएशन, इसमें क्या होता है? देखें अंकस क्या बोलते हैं? अंकस को बोलते हैं मीडियल टेम्पोरल लोब बोलते हैं। अब देखें इसमें अर्ली हर्निएशन में क्या होता है? अर्ली हर्निएशन में मैंने आपको सेम बता दिया कि इप्सिलेटरल जो सेम साइड के पीपल्स होते हैं वो ब्लोन पीपल हमें नजर आते हैं। क्यों ब्लोन पीपल नजर आते हैं? क्योंकि सेम साइड की जो आपकी क्रेनियल नर्व 3 या ऑक्यूमुलेटर वो कंप्रेस हो जाती है और सेम साइड के वाइड पीपल नजर आते हैं, सेम साइड के वाइडन पीपल नजर आते हैं। लेकिन ऑपोजिट साइड की कॉन्ट्रालेटर साइड की क्या आती है? हेमीप्रेसिस, बॉडी का पैरालिसिस होता है ऑपोजिट साइड का। जबकि लेट हर्निएशन में क्या हो रहा होता? लेट हर्निएशन में कॉमा और कर्नोहान फिनोमिना होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है? आपने दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे। देखें अर्ली हर्निएशन और लेट हर्निएशन। जो लेट हर्निएशन हो रही होती है उसमें बेसिकली क्या होगा? उसमें आपका जो कॉन्ट्रालेटरल ब्लोन पीपल्स आएंगे नंबर 1, जबकि आपकी अंकस ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन में क्या हो रहा है? सेम साइड के ब्लोन पीपल्स आ रहे थे, इसमें कॉन्ट्रालेटरल ब्लोन पीपल्स नजर आएंगे, यानी ऑपोजिट साइड के वाइड पीपल्स नजर आएंगे। यानी क्या होंगे? ऑपोजिट साइड के वाइडन पीपल्स नजर आएंगे। और उसमें क्या होगा? लेकिन इसमें इप्सिलेटर हेमीप्रेसिस होगा। इप्सिलेटर हेमीप्रेसिस यानी इप्सिलेटर यानी सेम साइड की क्या होगी? बॉडी वीकनेस होगी। ये बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी ये कॉन्ट्रालेटर, क्योंकि आप ये कॉन्ट्रालेटरल है, कर्नहोन नोच इसकी कंप्रेशन करवा देता है। जो अंकस लोब होती है आपकी, ये इस चीज़ को क्या करती है? आपकी कंप्रेस कर देती है। ये वाली ये कॉन्ट्रालेटर जो क्रोन, इसकी वजह से इसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अब जो हमारे पास फोर्थ हर्निएशन है उस चीज़ को समझे। फोर्थ हर्निएशन में बेसिकली क्या है? देखें ये आपका क्या है? बेसिकली सेरिबैलम। ये आपका सेरिबैलम है। ये सेरिबैलम की नीचे वर्मिस है। जो सेरिबैलम का लोअर पोल होता है इसको क्या बोलते हैं? टॉन्सलर बोलते हैं, टॉन्सलर सेरिबैलम। क्योंकि आपकी इसकी क्या होता है? आपकी टेल पे होता है। ये बेसिकली सेरिबैलम का जो पार्ट होता है टॉन्सलर सेरिबैलम, ये हर्निएट होकर डाउनवर्ड किस में जाता है? चला जाता है आपका फोरामन मैग्नम को। ये फोरामन मैग्नम में चला जाता है हर्निएट होके। इसको बोलते हैं सेरिबेलर टॉन्सलर हर्निएशन इनटू फोरामन मैग्नम। जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से कॉमा होगा और डेथ पेशेंट की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जी हर्निएशन क्या होती है? ये बेसिकली आपका जो ब्रेन स्टेम है उसको कंप्रेस कर देती है। जब ब्रेन स्टेम कंप्रेस होगा उसके जितने भी फंक्शन होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे।